जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है आपका एडजेक्टिव पर बेस्ड। एडजेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज के इस वीडियो लेसन में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं एडजेक्टिव के टाइप्स। आपको डिटेल्ड एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, तमाम प्रकार की चीजें पूरे वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। साथ ही आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एडजेक्टिव को देखकर ही पहचान जाओगे कि ये एडजेक्टिव है। पूरे वीडियो को एंड तक देखना और इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स आप लोग लाइक नहीं करते भैया। वीडियो अगर देख रहे हो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें, राइट। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भैया उसको ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी क्वेश्चंस एडजेक्टिव पर बेस्ड में दूंगा वो आपको उसी में मिलेंगे। ये एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पर देखिए, यहां पर मैंने सारे जितने भी टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के सबको लिख दिया डिटेल में। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझे कि एग्जैक्टली एडजेक्टिव होता क्या है, राइट। सो वी शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव फर्स्ट। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, यू कैन नोट इट डाउन or you can listen, right? So adjective are the words which are used to qualify any noun or pronoun. I would repeat the definition. Adjectives are the words which are used to qualify any noun or pronoun. See, I have used the word noun. अब यह इनका उपयोग नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है ना। तो पहला तो क्वेश्चन उठता है नाउन क्या है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज नाउन। नाउन मतलब कि जितने भी, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, बॉय हो गया, स्कूल हो गया, है ना, ये सारे आपके जो है क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम करे, राइट। क्वालिफाई करना कैसे, जैसे मैंने कहा एक्सपेंसिव पेन, राइट, गुड कॉपी, बैड बॉय, ओके, नाइस स्कूल। अब यहां पर आप देखो एक्सपेंसिव, गुड, बैड, नाइस, ये क्या है, ये वर्ड्स जो है आपके नाउन के आगे यूज हो रहे हैं और उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। दैट इज वाई एक्सपेंसिव, गुड, बैड एंड नाइस, दीज आर दी एडजेक्टिव्स, ओके। एक और ट्रिक बताता हूं जिसकी हेल्प से आप कहीं भी एडजेक्टिव अगर आपको दिखेगा तो आप वैसे ही पहचान जाओगे। याद रखना, केसा से जो भी आंसर आता है, आई रिपीट, केसा या केसी से जो भी आंसर आता है वो आपका हमेशा याद रखना एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा केसा लड़का तो आपने कहा अच्छा लड़का, ऑनेस्ट लड़का, राइट। ये दीवार है, मैंने कहा कैसी दीवार है तो आपने कहा वाइट है, लॉन्ग है, ठीक है ना। मैंने कहा कुआं कैसा है तो आपने कहा डीप है। तो देखो, गुड, ऑनेस्ट, वाइट, लॉन्ग, डीप, दीज आर द एडजेक्टिव्स। मतलब किसी भी एडजेक्टिव को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि कैसा या कैसी से आप आंसर कर लो, वो आंसर जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। आपके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है, मैंने कहा कैसी बिल्डिंग है तो आपने कहा ऊंची बिल्डिंग है। तो ऊंची मतलब हाई, हाई क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, राइट। सॉरी, हाइट नहीं, हाइट, हाई आपका जो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप कोई से वर्ड को भी जो आपको कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, अगर आपको जज करना है कि वो एडजेक्टिव है कि नाउन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कैसा से जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे रूम कैसा है तो आपने कहा क्लीन है, तो क्लीन क्या हो गया भैया, एडजेक्टिव हो गया। अब याद रखिए ये जो वर्ड क्लीन है ये वर्ब भी है आपका, ठीक है। ये क्लीन जो है इट इज ऑल्सो वर्ब, लेकिन वर्ब में उसका मीनिंग अलग निकलेगा। क्लीन का मतलब वर्ब में निकलेगा साफ करना, टू क्लीन, साफ करना, और क्लीन का मतलब इसमें निकलेगा साफ, राइट। और अगर मैंने कहा सफाई तो सफाई में इसका मतलब निकलेगा क्लीननेस। यहां पर ये डिफरेंट मीनिंग देगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना, क्लीन, क्लीन और क्लीननेस। और अगर मुझे इससे एडवर्ब बनाना है तो इससे एडवर्ब बनेगी एलवाई लगकर क्लीनली, क्योंकि एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लग जाता है तो वो बन जाता है एडवर्ब। ये रूल है हमारा, एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पर बेस्ड वीडियो बनाया है, उसमें आपको नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, वर्ब कैसे बनती है, वो तमाम प्रकार की चीजें जो है उन पर बेस्ट वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, आप चाहे तो वहां जाकर उसको देख सकते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बिफोर एनी नाउन टू क्वालिफाई देम। किसी नाउन के आगे यूज होकर उनको क्वालिफाई करने का जो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, राइट। तो ये हो गया आपके एडजेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की डिटेल में। तो देखिए इनके जो टाइप्स है भैया, टोटल आपको 10 टाइप्स दिए हुए हैं। पहला टाइप इसमें दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा दिया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा दिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एस लगा देना, नंबर्स।
नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, फिर है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और फिर है आपका लास्ट में एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि इसमें से कुछ प्रोनाउन में भी हमने पढ़ने को मिले थे। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने, इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने, राइट। एम्फेटिक पढ़ा था, तो एम्फेटिक थोड़ा सा अलग हो जाता था, लेकिन एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग थोड़ा एक जैसा है। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये करीब 5 से 6 एडजेक्टिव्स के तो ऐसे टाइप है जो प्रोनाउन के भी है, लेकिन उनमें और इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो भी आज मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आप सब लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, गुण, ओके। अब जैसे ये पेन है, मगर मैं पूछूं कि इस पेन का कलर क्या है, तो आप कहेंगे ब्लू, मतलब पेन कैसा है, ब्लू है। तो इस ब्लू जो है ये पेन की क्या है भैया, क्वालिटी है। एक लड़का वहां खड़ा है, मैंने कहा लड़का कैसा है नेचर वाइज, तो आपने कहा ईमानदार है, ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने कहा यार ये चेयर कैसी है, आपने कहा बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, या सस्ती है तो चीप। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये किसी प्रोडक्ट की, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, किसी पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ quality. I repeat, adjective of quality, because they are showing the quality of any particular noun, therefore they will be called adjective of क्वालिटी। बिल्कुल याद रखना, कोई सी भी चीज जो किसी पर्टिकुलर नाउन की क्वालिटी को बता रही है वो आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी। अगर आपको कभी डिफरेंशिएट करने को आया, राइट, या फिर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहां पर बच्चों को टारगेट दिया रहता है एक्सरसाइज में कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो वहां पर टीचर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। दैट्स व्हाई आई वुड से कि आप थोड़ा सा समझ के इस चीज को चले कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है गुण की बात करती है, लेकिन क्वांटिटी अलग चीज है, मैं आगे आपको बताता हूं, राइट। सो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पर लेकर चलता हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी। द वर्ड क्वांटिटी मीन्स मात्रा, ओके, किस मात्रा में वो चीज है। तो मैंने कहा अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, राइट, अ लॉट ऑफ। इसके बाद आपने कहा सम, एनी, ऑल, मोस्ट, है ना। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं आपके जो कि किसी नाउन की मात्रा को बताते हैं कि वो नाउन जो वो किस मात्रा में है, अवेलेबल है, राइट। और उसके लिए हम लोग जो है किसको यूज करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। जैसे मैंने कहा सारे लड़के जो हैं वहां जाने के लिए तैयार हैं, ऑल द बॉयज या ऑल बॉयज आर रेडी टू गो देयर, ठीक है। तो ये ऑल बॉयज में देखो, ये बॉयज के आगे ऑल लगा, मतलब ये हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसके आगे लगते हैं भैया, नाउन के आगे, राइट। ये थोड़ा ध्यान देना। सो ऑल बॉयज आर रेडी टू गो देयर, सारे लड़के जो वहां जाने के लिए तैयार है। तो द वर्ड ऑल इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वो मात्रा को बता रहा है। कितनी मात्रा में, तो भैया सारी मात्रा में, सारे के सारे जितने भी है ना। सो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऐसे ही आप अ नंबर ऑफ बॉयज आर गोइंग देयर, लड़कों की एक संख्या जो है, लड़के बड़ी संख्या में वहां पर जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ बॉयज आर गोइंग देयर, बहुत सारे लड़के वहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इसके बाद हाफ ऑफ बॉयज, आधे लड़के वहां जा रहे हैं, हाफ बॉयज आर गोइंग देयर। तो सॉरी, हाफ ऑफ द बॉयज नहीं, हाफ बॉयज आर गोइंग देयर, मतलब लड़कों के जो आधा % है वो वहां पर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्ड जो मैंने अभी आपको बोले, ये सारे आपके थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पर। देखिए भैया एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, आप जैसा देख सकते हैं, नंबर मतलब होती है संख्या, है ना। तो हिंदी में इसे हम कहते हैं न्यूमेरेटिव, हिंदी में हम इसे कहते हैं संख्यात्मक विशेषण, मतलब एक ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका जो है भैया याद रखना, नंबर्स दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका ऑर्डिनल नंबर और एक हो जाता है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर में आता है 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल नंबर में आता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप बोल सकते हो कि आपके एडजेक्टिव नंबर दो प्रकार के हो गए,
ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये आते हैं, और कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं। अगर इनको आप न्यूमेरिकल भी लिखना चाहें तो 1 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 को ऐसा, थर्ड 3 को ऐसा, 4 को ऐसा, इनको भी न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। फर्स्ट को हम कैसा लिखते हैं न्यूमेरिकल, 1 लगाकर एस टी लिख देते हैं। सेकंड को कैसे लिखते हैं, 2 लगाकर एन डी लिख देते हैं, है ना। तो भैया ये जो है आपके सारे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। पहला होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 होते हैं, राइट। वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वो एडजेक्टिव है। ऐसा नहीं पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, है ना। चलिए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने कहा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो द फर्स्ट आपका आ गया, और याद रखना आपके जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके आगे आर्टिकल द का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस किताब का पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई हैव रेड द 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ठीक है। अब दूसरा देखना, आई हैव रेड द 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। मैं इस किताब के 2 चैप्टर्स पढ़ चुका हूं, ठीक है ना भैया। तो ये जो 2 आया है और ये जो फर्स्ट आया है, तो फर्स्ट आपका कौन सा एडजेक्टिव हो गया, फर्स्ट हो गया आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और 2 जो आया है ये आपका हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे कार्डिनल एडजेक्टिव में काउंट होते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव में काउंट होते हैं। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूं जल्दी से प्रॉपर एडजेक्टिव पर। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है भैया, अब प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पढ़ाई है, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को या किसी जगह के नाम को रिप्रेजेंट करता है, वो नाउन आपका प्रॉपर कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। अब पहले तो हम प्रॉपर नाउन देख ले क्या है। जैसे मैंने कहा इंडिया प्रॉपर नाउन है ना। मैंने कहा चाइना प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैंने कहा नेपाल प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैंने कहा अफ्रीका या अमेरिका। तो भैया ये जो मैंने 4 कंट्रीज के नाम लिखे हैं यहां पर, ये चारों कंट्रीज से अगर मैं कोई एडजेक्टिव बनाता हूं, जैसे इंडिया से मैं बनाऊंगा इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना से मैं बनाऊंगा चाइनीज, तो ये चाइनीज आपका क्या हो गया भैया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेपाल से मुझे बनाना नेपालीज, ये देखो भैया नेपालीज, तो नेपालीज क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और अमेरिका से मुझे बनाना है अमेरिकन, तो ये अमेरिकन आपका जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि प्रॉपर नाउन से जो वर्ड आप बनाते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, प्रॉपर नाउन की वजह, प्रॉपर नाउन की हेल्प से बनाते हैं। तो ये देखो ये प्रॉपर नाउन, और इससे हमने बना लिया प्रॉपर एडजेक्टिव। टफ नहीं है, इजी है, बहुत ही अच्छे से हम इनको लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई सी कंट्री, जैसे आपने कहा कैनेडा तो कैनेडियन हो जाएगा, आपने कहा जर्मनी तो जर्मन हो जाएगा, आपने कहा फ्रांस तो फ्रेंच हो जाएगा, है ना। तो आपने कहा ब्रिटिश तो ब्रिटिश से आपको ब्रिटिश ही बनेगा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है ये सारे चीज जो है लर्न कर सकते हैं, काफी इजी है, टफ नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स देखिए अब हम देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो मैंने आपसे याद हो तो कहा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था, तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा यहां पर ही देख ले अच्छे से। ये आपके पॉजिटिव जो है 2 हो गए, एक हो गया आपका एडजेक्टिव जो आज हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा हो गया आपका प्रोनाउन, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, माय प्लस नाउन, मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है इसके साथ में नाउन आता है, लेकिन ये जो होता है वो अकेला ही आता है, लेकिन मीनिंग दोनों के सेम ही होते हैं। माय और माइन दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन माय का जो माय के साथ यहाँ पर नाउन आता है, और ये जो होता है अकेला आता है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं आता है। ऐसे देखिए आर प्लस नाउन, और ये जो है आर्स आता है,
इसी तरीके से आता है देयर प्लस नाउन, और ये आपका आता है देयर्स, मतलब इसमें एस लगता है। तो ये जो आपके हैं माय और देयर, हर, राइट, हिज, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। माइन, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। गॉट इट। अब इनकी एग्जांपल भी देखिए। जब आप कहेंगे दिस कार इज माइन, यू कैन सी, ये देखो अकेला ही आया है, यह कार मेरी है। सो दिस कार इज माइन। लेकिन जब आप कार को आगे ले लेंगे, आप कार को पीछे ले जाएंगे तो आप कहेंगे दिस इज माई कार। यू कैन सी द डिफरेंस। दिस कार इज माइन एंड दिस इज माई कार। तो यहां पर माई के साथ में आपने क्या लगाया? कार लगाया। मतलब माई यहां पर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और यहां पर माइन क्या हो गया आपका प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये अकेले आते हैं सारे। गॉट इट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, और, देयर, यूर, और, ये सारे जो है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी मैंने आपको बताया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी यहीं पर बता देता हूं। ये देखो ये लिखा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दो प्रकार से ले लो आप, एक ले लो एडजेक्टिव और दूसरा ले लो प्रोनाउन। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका क्या आता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, द सेम, ये ऐसे वर्ड हैं आपके जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा ईच बॉय, एवरी बॉय, आइदर बॉयज, सॉरी, नाइदर बॉयज, द सेम बॉय। तो ये यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव। लेकिन जब ये प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो आपको बोलना होता है ईच ऑफ द बॉय, और यहां पर एस भी लगता है, ईच ऑफ द बॉयज। तो दोनों के मीनिंग देखना, ईच बॉय प्रत्येक लड़का, ईच ऑफ द बॉयज लड़कों में प्रत्येक, दोनों के हिंदी मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। एवरी बॉय हर लड़का, एवरी ऑफ द बॉयज लड़कों में हर, लड़कों में हर लड़का, मतलब सबकी बात हो रही है। आइदर बॉयज, और इसमें होता है आइदर ऑफ द बॉयज, मतलब बीच में ऑफ लग जाता है, बीच में ऑफ लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं प्रोनाउन वाले वीडियो में इसके बारे में। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको लेकर चल रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। तो भैया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखिए, इसी एग्जांपल से समझ लो आप। दिस कार इज माइन, तो यहां पर दिस के साथ में क्या आया है? कार आया है, राइट। तो आपका दिस मैं लिख देता हूं इसके एग्जांपल में, दिस, दैट, दीज, दोज, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। और इनके साथ में याद रखना दीज, दैट, दीज और दोज के साथ में नाउन भी आता है। अगर नाउन नहीं आया, जैसे आपने कहा दोज आर माई बुक्स, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपका, सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो नहीं है भैया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चेंज करना है तो फिर आपको लिखना होगा दोज बुक्स आर माइन। ये देखिए माइन हो जाएगा, और ये दोज बुक्स में ये जो दोज है आपका, इट विल वर्क एज एन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स दो प्रकार के, डिस्ट्रीब्यूटिव को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में समझा चुका हूं, ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, बीच में ऑफ लगता है, लेकिन ईच बॉय, एवरी बॉय, आइदर बॉयज, नाइदर बॉयज, द सेम बॉय, ये आपके जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। और डेमोस्ट्रेटिव मैंने आपको बताया दीज, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव हो जाते हैं। गॉट इट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेना, दोबारा सुन लेना, थोड़ा स्पीड से मैंने बोला है, राइट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, दैट इज व्हाई। चलिए उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं इंटरोगेटिव और एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पर। इसको हम मिटा देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अब बात करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। तो आपको याद हो तो मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आपको बताया था, है ना। तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, मैं दोनों वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक में मैं विच को, ये जैसे मान लीजिए विच को एक्सप्लेन करता हूं, तो एक में विच को आपको एडजेक्टिव के रूप में समझाता हूं, और एक में आपको प्रोनाउन के रूप में। देखना, जब मैं आपसे कहूंगा विच इज योर कार, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा ना। विच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है, आपकी कार कौन सी है। तो यहां पर देखो विच अकेला ही आ रहा है, तो जब ये अकेला आएगा ना तो ये काम करेगा भैया प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, एडजेक्टिव को हम इधर लिख देते हैं। जब ये अकेला आएगा
विच इज योर कार, तो ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन है ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव में चेंज हम किससे करेंगे, ये जो योर कार में कार लिखा है पहले आ जाएगा, विच कार इज योर्स, व्हाट बुक डू यू वांट, व्हाट बुक भी बोल सकता हूं मैं या विच बुक भी बोल सकता हूं मैं, विच बुक डू यू वांट, तो व्हाट और विच, हुज बुक किसकी बुक, आर यू रीडिंग आप पढ़ रहे हो, जैसे आप किसी की किताब पढ़ रहे हो, मैंने कहा हुज बुक आर यू रीडिंग, आप किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो विच कार, व्हाट बुक, हुज बुक, तो विच, व्हाट और हुज आपके जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इनके लास्ट में यहां पर नाउन आया है। इट मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू से कि एडजेक्टिव के रूप में तभी ये काम करेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रूप में तभी काम करेंगे जब इनके जस्ट बाद जो है आपका कोई नाउन यूज हो रहा हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में दो ही वर्ड आपको याद रखना है, एक याद रखना है ओन और दूसरा याद रखना है वेरी, ठीक है। जैसे मैंने कहा यह घर उसका खुद का है, देखो एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, जोर डाल रहे हैं किसी चीज पर, नाउन को, किसी पर्टिकुलर नाउन पर जोर डाले, तो ये घर उसका खुद का है, तो दिस इज हिज ओन हाउस, यू कैन सी ओवर हियर, ये लगा है आपका ओन, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, आई सॉ विथ माई ओन आईज, या ओन की जगह आप ये सब लिख सकते हो वेरी, आई सॉ विथ माई वेरी आईज, या फिर आई सॉ विथ माई ओन आईज। तो ये देखो आईज के आगे आपने क्या लगाया, ओन लगाया, यहां पर हाउस के आगे क्या लगाया, ओन लगाया, तो ये नाउन के आगे ओन और वेरी लगाकर हम जो एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये दो ही होते हैं, ओन एंड वेरी, बस, इसके अलावा नहीं होते। चलिए नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पर। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आपका क्या होता है भैया, जहां पर आप एक्सक्लेम करें, आश्चर्य करें, और उसके जस्ट बाद नाउन भी आ जाए। जैसे आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अब आप देखो यहां पर व्हाट के बाद में क्या आया, सीन आया, सीन क्या होता है, नाउन होता है, राइट। हाउ सिली बॉय या हाउ डल बॉय, ठीक है, कितना डल लड़का है यार, हाउ डल बॉय, तो हाउ और ये डल बॉय आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हाउ और यहां पर व्हाट जो है आपके किसके रूप में काम कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, राइट, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अब आपको ये समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, हम उनका कैसे यूज करते हैं। भैया ये था पार्ट 1, ठीक है। अब बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, और आप सभी को बता दूं कि ग्रामर का जो 20 डेज चैलेंज हमारा था वो खत्म होने वाला है। अगर अभी भी आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो और करूं तो मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग। और वीडियोस पर जो रिस्पांस आपका मिल रहा है वो उतना नहीं मिल रहा है जो अदर वीडियोस पर मिलता है, ग्रामर में स्पेशली मैंने नोटिस किया है। तो ग्रामर की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि सर कंटिन्यू करना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टूडेंट भी कुछ लर्न करने के रिटर्न में हमको लाइक कर रहा है, राइट। फ्रेंड्स, अच्छा लगा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।